विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। पाठ 1 कक्षा 8। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम लिखिए। इसका उत्तर है यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? उत्तर है राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा कल्पना चावला। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? आजकल आईसीटी का प्रयोग बहुत होने लगा, इसका उत्तर जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का अर्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का अर्थ सूचना और कम्युनिकेशन संचार, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक का नाम लिखिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको स्पार का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है वर्ष 1962 में। वर्ष 1962 में। अगला प्रश्न है, इसरो ISRO का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है नवंबर 1969 में, 1969। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित भारत के पहले उपग्रह का नाम लिखिए। इसका उत्तर है एडुसैट। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यानों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो इसका उत्तर है भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें एक है ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, और दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीटी का क्या अर्थ है? आईसीटी का अर्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होता है। अगला प्रश्न है, DRDO का पूरा नाम लिखिए। तो D से डिफेंस, R से रिसर्च, अगेन D से डेवलपमेंट, O से ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल का नाम लिखिए। तो सतह से सतह पर जो मिसाइल मार करती है उसका नाम है पृथ्वी। अगला प्रश्न है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार एवं वाणिज्य से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति
के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस क्या है? सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। डिजिटल शासन का क्या अर्थ है? डिजिटल शासन का अर्थ है सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन। अगला प्रश्न है, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? तो इसका उत्तर है ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। अगला प्रश्न, NEGP की शुरुआत कब हुई थी? तो 18 मई 2006 में राष्ट्रीय ई शासन यानी NEGP की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? इसका उत्तर है लक्ष्य। जो लक्ष्य है वो भारत का प्रथम चालक रहित विमान है। अगला प्रश्न है, 3 ई कॉमर्स कंपनियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाए फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? पहला, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। दूसरा, ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेही हो रही है। तीसरा, विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ कब हुआ था? इसका उत्तर है दिसंबर 2004। ICT योजना दिसंबर 2004 में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, नवीनतम चिकित्सा प्रणाली का नाम लिखिए। इसका उत्तर है टेली चिकित्सा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र नवीनतम उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी CT, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, सोनोग्राफी, टेली चिकित्सा आदि। अगला प्रश्न, ई पोस्ट क्या है? सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की जिसे ई पोस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, इनसैट उपग्रह किस क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी आदि के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। 3 एल्यूमिनियम उद्योग के कारखानों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना क्यों शुरू की गई? प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना क्यों शुरू की गई? इसका उत्तर है उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया। इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आधुनिक संचार का माध्यम है, तो इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर सही इंटरनेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक,
डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसको आप कॉपी में सीधे लिखना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आरंभ कब हुआ था? तो इसका उत्तर है वर्ष 2004 में। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा। तो इसका उत्तर सही है सौर ऊर्जा। अब यहाँ पर खाली रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। व्यापार का अर्थ है व्यापार में सामान को खरीदा और बेचा जाता है, यानी क्रय और विक्रय। परिवहन के नवीन साधन है, तो नवीन साधन यहां पे हो जाएगा मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, और मोनोरेल। ये परिवहन के नवीन साधन हो गए। अगला है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि। ये हमारी ऑनलाइन कंपनियां जो ऑनलाइन सामान की बिक्री करती हैं। तो ये हमारी हो जाएंगी ऑनलाइन कंपनियां। आईसीटी योजना का आरंभ वर्ष 2004 में हुआ था। 3G और 4G मोबाइल के साधन है। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। हम जब कॉपी में लिखेंगे तो जो उत्तर सही होगा उसके जस्ट हम लिखेंगे। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डीआरडीओ नहीं है, उर्वरक के क्षेत्र में नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, संचार का साधन है। तो इसका हमारा हो जाएगा संचार का साधन। तो जब आप कॉपी में लिखेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सामने लिखेंगे संचार का साधन। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए आईसीटी योजना है। आईआरएस, ये भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के लिए डीआरडीओ, इसका उत्तर ये हो जाएगा। और भूरी क्रांति, यह हमारा लास्ट जो बचा उर्वरक के क्षेत्र में।